हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अपना MPPSC प्री 2024 वाला 28 अप्रैल को है। तो उसके लिए अपन को क्या रणनीति होनी चाहिए, किन बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इस बार पोस्ट भी 110 ही है, बड़ी नहीं है। अब पहले 60 ही आई थी, 50 बढ़ गई थी, लेकिन 110 पोस्टें हैं। और दूसरे नंबर पर सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो जो अपन ने पहले पढ़ा था उससे अब सिलेबस थोड़ा भी चेंज हो जाए तो अपन को दिक्कत आती है, क्योंकि अपन तो स्टूडेंट है, समस्या आती है। सिलेबस चेंज हो गया तो अपन को क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन के मुख से पढ़ना चाहिए, सटीक पढ़ें, सही पढ़ें, क्योंकि अपने पास टाइम रह गया 2 महीने। तो क्या पढ़ें अपन? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप वही चीज़ पढ़ रहा हूँ, वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, जो जिनको जिनको डाउट है कि आप कौन सी बुक से पढ़े हैं अभी भी, क्योंकि 2 महीने हैं। तो वही मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लूसेंट है, अपन को लूसेंट तो अपन को हर हालत में खरीदनी ही है, उसको पढ़ना ही, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन का वो बेटे ही रखती है लूसेंट। लूसेंट खरीद लें अपन, और लूसेंट का प्रयास करें ऑब्जेक्ट टाइप भी बुक खरीद लें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन लगा अच्छी तरीके से। एक बार तो अपन को लूसेंट पढ़नी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी अपन कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, इंडिया में अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी तैयारी एग्जाम की, तो लूसेंट तो अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लूसेंट खरीद लें एक अपन, क्योंकि वो प्री में काम आएगी, मेंस भी में काम आएगी। अब आती है बात अपनी दूसरी। अब एमपी की कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। जैसे मैं परीक्षा धाम को पढ़ रहा हूँ, और तो आप परीक्षा धाम खरीद लें, या आपने और कोई बुक आप पहले पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो तो वही बुक रहें। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ परीक्षा धाम, तो खुद मैं पढ़ रहा हूँ परीक्षा धाम, इसलिए बता रहा हूँ। आप कोई महेश बड़वाल की पढ़ रहे हो या महेश्वरी की पढ़ रहे हो, पढ़े करी, तो वो आप पढ़ें तो बेस्ट है, क्योंकि जो अपन पढ़ रहे हैं वही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो अब बात आती है अपनी 7 यूनिट की। तो 7 यूनिट के लिए अपन क्या खरीदें? तो 7 यूनिट के लिए मैंने परीक्षा दाम खरीदी थी, वही आप खरीद लें, या अन्य कोई आपके पास सोर्स हो, ऐसे निर्माणी खरीद सकते हैं, वो भी बेस्ट बुक है। मेरे पास भी है, परीक्षा दाम भी है, तो दोनों बुक मेरे पास है। तो मैं परीक्षा दाम ही पढ़ता हूँ, तो आप लोग खरीद सकते हैं कोई एक बुक, दोनों अच्छी बुकें हैं। अब नंबर आता है 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट के लिए अपन क्या खरीदें? 8 यूनिट के लिए अपन क्या खरीदें? 8 यूनिट के लिए खरीदें अपन, एक तो स्पीडी खरीद लें इंडिया और वर्ल्ड के लिए, और एमपी के लिए एक तथ्यवान खरीद लें, और परीक्षा दाम खरीद सकते हैं, एग्जाम पीडीएफ, कोई एक बुक परचेज कर लें अपन। स्पीडी तो अपन को खरीदना ही, या अन्य कोई खरीदना हो वो खरीद सकते हैं आप। 9 यूनिट आईसीटी के लिए वही निर्माण या परीक्षा दाम, कोई एक बुक परचेज कर सकते हैं। और 10 यूनिट के लिए जनजातियाँ, तो कोई मार्केट में से निर्माण की पहली बुक आ गई तो वो परचेज कर लें, या अन्य कोई या परीक्षा दाम की आने वाली वो परचेज कर सकते हैं, कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि अपना बुक्स तो हो गई, उसके साथ पेपर भी अपने पास जरूरी है होना पिछले वर्ष के। ऐसे अगर जनगणना से क्वेश्चन आया तो कहाँ से क्वेश्चन आया, जनजाति से क्वेश्चन आया तो कहाँ से क्वेश्चन आया। और ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो 4-5 वर्ष के मेरे पास रखे हुए पेपर, अगर आपके पास नहीं हो तो सोल्ड या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और या सोल्ड खरीद सकते हैं। तो अपने पास पुराने पेपर भी होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से क्या जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने पास सिलेबस। अपने पास सिलेबस निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत जरूरी है। क्या क्या बदलाव हुए हैं, 2023 में अलग था, सिलेबस चेंज हो चुका है, कितना बदला हुआ है, क्या क्या बदला हुआ है, तो वो अपने पास होना बहुत जरूरी। उस हिसाब से पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो बहुत जरूरी। अपन पढ़ते जा रहे हैं, अपने पास कंप्लीट नहीं हो रहा है अपना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ पढ़ें। ज़्यादा अपन की तरफ न जाएं कि मोटी अपने बुक रख, यहाँ पे इतनी बुक रखी हुई है, इतनी सारी बुक पढ़ी पढ़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि पढ़ी नहीं पाएंगे 2 महीने के अंदर। अब इतनी सारी बुकें हैं, ये मेंस की बुकें हैं, तो अपन नहीं पढ़ सकते। इसलिए सीमित बुक मैं आपको बता रहा हूँ, सीमित में ही वर्क करें, ज़्यादा की बुक की ओर न जाएं, क्योंकि बहुत बुकें हैं मार्केट में, अपन बहुत परचेज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ी तो जाए अपने पास। ऐसे एमपी की एक बुक पढ़ सकते हैं अपन, तो एक ही पढ़ें। अब 4 बुक खरीद लें, मतलब क्या, 4 तो पढ़ नहीं पाएंगे अपन। तो वही चीज़ है, आप लोग सीमित मटेरियल रखिए अपने पास, और सीमित से, और मोस्टली टेस्ट दीजिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बुक लिस्ट के साथ साथ टेस्ट भी बहुत जरूरी है। अपने बुक तो पढ़ाई तो कर ली बुक से, लेकिन अपना एनालिस, अब हमने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे, और कितना मेरा एमपी पढ़ लिया, एमपी से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी। खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो अपन को टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, ऑफलाइन फॉर्मेट में लगाएं या ऑनलाइन में, जैसा अपने पास सुविधा उपलब्ध हो। तो वही है। ऐसे इंदौर में तो मार्केट में परचेज हो जाते, मिल जाते हैं फोटो कॉपी शॉप पे टेस्ट, तो वहाँ से अपन परचेज कर सकते हैं, घर पे आग लगा ले, अगर नहीं किसी टेस्ट कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है। और या कुछ भी आप कर सकते हैं, या टेस्ट बुक भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी, मैं लगाता हूँ टेक्स्ट बुक पे, तो वो भी आप लगा सकते हैं टेस्ट।
तो यही सब है। और बुक के पीछे ना भागें अपन, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बदला हुआ है, तो बदला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ऐसे आयोग थे, आयोग चेंज हो गए 10 यूनिट में, तो पूरे चले गए आयोग। अब जनजातियाँ जुड़ी हैं 10 यूनिट की, तो वो जनजातियाँ अपन करें, जनजाति की अलग बुक बन रही है जो परीक्षा दाम निकालने वाली है, जन निर्माण निकाल चुकी है। तो ऐसा ही कुछ है, आप लोग ज़्यादा भ्रमित ना हो, और समय अपने पास कम है, इतना से मटेरियल लेके चलें जितना अपन कंप्लीट कर सकें। ज़्यादा मटेरियल की चाह ना रखें कि यहाँ से भी ये भी नोट्स वो भी नोट्स। तो बस ऐसा ही कुछ है, क्योंकि अपन मेंस की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, प्री कर रहे हैं। जब पहले प्री हो जाएगी, मेंस की अपन कर चुके, 2 महीने तो इस बार देना पड़ेंगे, उस सिलेबस चेंज हुआ है, अपन नए एस्पिरेंट हैं, मैं खुद नया एस्पिरेंट हूँ। अगर पुराने एस्पिरेंट होते तो वो उनके लिए 8 दिन ही बहुत है, क्योंकि मैंने देखा अपने साथियों को वो 8 दिन में निकाल लेते हैं, एक भी दिन नहीं पड़ी उनकी प्री निकली इस बार। तो ऐसे भी साथी हैं, तो अपन नए हैं तो अपन को 2 महीने कम से कम देना पड़ेंगे, क्योंकि मेंस को छोड़ दें अभी, जब प्री निकलेगी तो मेंस का क्या करेंगे। इसलिए आप लग जाइए और उन बुक पे काम कीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। और आप लोगों के पास भी यही बुक होंगी, और अगर आप लोग भी मुझे कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल।